और उधर उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे कराया। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुआ क्षेत्र। आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो कल आपदा आई है उसमें हमारी सभी एजेंसियां काम में जुटी हुई हैं। कल से अभी तक 130 लोगों को बचाया गया। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने मुश्किल हो रही है। और चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे किया। सर्वेक्षण करते नजर आए सीएम धामी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो कल आपदा आई उसको लेकर लगातार सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। कल से अभी तक 130 लोगों को बचाया हुआ है, यानी कि राहत बचाव कार्य में सरकार लगातार जुटी हुई है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं जो मौके पर मौजूद हैं, तलाशी और बचाव अभियान वहां पर उनकी तरफ से लगातार जारी है। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहां से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए रिक्रूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहां पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहां पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहां के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहां के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है।